हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ पहला ही चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में। बच्चों, आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को। पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ए पार्ट 240 के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स एंड 0। उसके बाद 2 से फिर डिवाइड करेंगे 6 टाइम और 0। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर 0 और 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं, क्यों 3 5 जा 15 और 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो 240 के अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार में, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 कितनी बार में है, 1 बार, और 5 कितनी बार में है, तो 1 टाइम्स। तो 240 के ये अभाज्य गुणनखंड हैं। बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग अगर एलसीएम निकालना आता है तो उसी तरीके से किए जाएंगे। बस अगला पार्ट है 195। 195 को आइए डिवाइड करते हैं। 195 बच्चों देखो 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 3 से पहले काटेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। और 3 से काटने की विधि क्या होती है, 3 से कोई नंबर तब कटेगा जब उनके डिजिट को जोड़ने पर वो 3 की टेबल में आएगा, तब वो नंबर 3 से कट जाएगा। देखिए, आइए डिजिटों को जोड़ते हैं। 5 और 9 होता है 14, 14 एक 15, तो 15 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से कट जाएगा। काटने को तो 5 से भी काट सकते हैं, मगर तरीका जो है कि पहले छोटे नंबर से फिर उसके बड़े नंबर से काटते हैं। तो आइए 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा होता है 18, 1 बचेगा, यहाँ 15 हो जाएगा, और 3 5 जा 15। फिर अब देखते हैं किससे कटता है। ये 3 से कटेगा नहीं, अब काटते हैं हम लोग 5 से। 5 1 जा 5, और यहाँ 1 बचेगा, 5 15 हो जाएगा, 15 में 3 टाइम्स में जाएगा, और ये 13 से एक बार में कट जाएगा। तो बच्चों 195 के अभाज्य गुणनखंड 3 5 एंड 13 निकल के आए आंसर। उसके बाद 20 570 तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। 20 570 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आइए, पहले हम लोग 2 से काटेंगे इसको। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 0 ऐसे लिख लेंगे। 5 में 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 17, 17 में 8 बार में जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 5 बार। इसके बाद हम लोग आगे डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 10 में 2 टाइम्स जाएगा। बच्चों देखो, 2 संख्याएं एक साथ उतारेंगे तो 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 5 टाइम्स कटेगा, क्योंकि 25 हो जाएगा, और फिर बचेगा 3, और 3 5 बच जाएगा, यहाँ 35, और 35 7 बार में कट जाता है। उसके बाद इसको हम लोग किस टेबल से काट सकते हैं? 11 से डायरेक्ट कटेगा, क्योंकि 11 की टेबल में ये 7 आता है। 1 टाइम्स इसमें जाएगा, और यहाँ बचेगा 9, और 9 यहाँ हो जाएगा 95। 95 में ये 8 बार में जाएगा, और फिर बचेगा 7, और हो जाएगा 77, 11 7 77। अब यहाँ बचा 187। 187 को हम लोग फिर डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये 1 टाइम्स, और यहाँ होगा 77 17 बार में, और ये 17 एक बार में कट जाएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड इसके क्या होंगे? 2 गुणे 5 गुणे 11, 2 बार में, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, और 17 आंसर। बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4th नंबर। 4th नंबर क्या है? 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। 156 वही प्रोसेस करेंगे। 156 को 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, और उसके बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में 2 टाइम्स में 8 बार में ये कटेगा। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स यहाँ कटेगा, और 1 बचेगा, यहाँ 9 टाइम्स, और ये 3 से फिर काटेंगे 1 टाइम्स और 3 टाइम्स, और एक बार में ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। बच्चों 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 और 13 आंसर निकल के आया सामने। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिए हैं। आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं, इसका 5th।
फिफ्थ पार्ट में है बच्चों 3072। इसके भी आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे, एक बार में जाएगा, उसके बाद यहाँ 10 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, फिर 7 में 3 बार में जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 6 बार में जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा 6 बार में, और फिर 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर 8 बार में, और फिर 4 बार में। फिर 2 से काटेंगे 1, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ 2। फिर 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, और यहाँ 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, और ये 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 24 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 12 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 6। फिर 2 से काटेंगे तो 3, और 3 में एक बार में कट जाएगा। तो 30 और 72 के आवाज गुणनखंड कितने निकल के आए? 2 कितने बार में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 10 बार हैं, 2 10 बार हैं, और 3 एक ही बार में हैं। तो इसके आवाज गुणनखंड इतने निकल के आए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में LCM भी निकालना है और LCM भी निकालना है। इनको निकालने के बाद दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आंसर आता है उतना ही आंसर LCM और HCF का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आ रहा है तो उत्तर की जांच हो जाएगी, मतलब कि बराबर आंसर आएगा। यही इसमें जांच करनी है। तो आइए पहला ही क्वेश्चन करते हैं। 140 और 154। अब इनका हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इनका पहले निकालते हैं LCM। 140 का LCM और इधर 154 का LCM। दोनों नंबरों को हम लोग एक साथ निकाल लेते हैं। पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में जाएगा और 0 बच जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे ये 3 बार में कटेगा और यहाँ 5 बार में। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार में और 7 में एक ही बार में ये कट जाएगा। उसके बाद 54 को ये काटते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, एक बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा। फिर 7 बार में कटेगा, फिर 7 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा और 11 बार में एक ही बार में ये पूरा कट जाएगा। तो आइए इनका पहले LCM निकालते हैं। पहले इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। इसमें 2 कॉमन है और 7 भी कॉमन है। आइए इनको पहले लिख लेते हैं। पहले छोटी संख्या लिखेंगे 2, 5, फिर 7, फिर 11। LCM में क्या करते हैं बच्चों, जो कॉमन मिलता है उसको भी लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140 और 140 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 1540 आएगा। बच्चों आप लोग अलग से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि जितना आप कैलकुलेशन करेंगे उतना आपकी मैथ मजबूत होगी। उसके बाद ये हो निकल के आया LCM। ठीक है बच्चों, इनका LCM निकल के आया 1540। अब निकालते हैं इसी में HCF बच्चों, जो कॉमन मिलता है उसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है और 7 कॉमन है और बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो इनको छोड़ देंगे, जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो 2 × 7, इसका HCF कितना निकल के आया 14। LCM भी निकल आया है और HCF भी निकल आया है। आइए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में दोनों नंबरों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बराबर LCM इंटू HCF लिखेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,560 और LCM की वैल्यू क्या है 1540 और HCF की वैल्यू है 14। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। इसका भी आंसर 21,560 ही आएगा आंसर। तो उत्तर की जांच में अगर आंसर दोनों तरफ सेम आएगा तो समझो आपका उत्तर सही है। अगर कैलकुलेशन साइड में करके देखेंगे तो देखना आंसर सेम ही आएगा बच्चों। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर है 336 और 56। 336 और 56। पहले हम लोग इनका अभाज्य गुणनखंड से LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो इनका LCM और HCF आइए निकालते हैं।
जब हम लोग इसको 2 से पहले काटेंगे तो यहाँ पर एक बार में ये जाएगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 13, 6 बार में जाएगा, फिर 16 हो जाएगा 8 बार में। इसको फिर 2 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा और फिर 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार में और 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में ये कटेगा और 1 बार में ये कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार में और ये 7 से एक ही बार में कट जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद इसको आइए काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 बार में ये कटेगा और 8 बार में ये नंबर कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ जाएगा 14, फिर 2 से कटेंगे 7 आएगा और 7 से एक ही बार में ये कट जाएगा। आइए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 2 2 और 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब आइए कॉमन मिलाते हैं, एक कॉमन ये मिल गया, एक कॉमन ये मिल गया, एक कॉमन ये मिल गया और एक यहाँ पर 7 कॉमन मिल गया। तो पहले निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो एक कॉमन इससे लेंगे, एक दूसरे जोड़े से और एक फिर दूसरे जोड़े से, फिर जो जो बच गया उसको भी लिख लेंगे, ये बच गया ये बच गया, इसको भी लिख लेंगे, बाद में 7 को लिख लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48 और 48 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आता है 336 आएगा। एलसीएम निकल के आया 336। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में जो कॉमन मिलता है सिर्फ उसी को लेते हैं। तो 2, एक कॉमन मिला, दूसरा कॉमन मिला, फिर तीसरा कॉमन मिला, फिर 7 कॉमन मिला। अब इनका मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो एचसीएफ कितना आया 56 आया। एलसीएम 336 आया और एचसीएफ 56 आया। तो बच्चों आइए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, दोनों नंबर क्या थे, दोनों नंबर 336 और 56 थे, 336 और 56 थे। फिर मल्टीप्लाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 816 आएगा। फिर एलसीएम की वैल्यू लिखेंगे 336 और 56। इनका भी मल्टीप्लाई करने पर 18 816 ही आएगा। दोनों तरफ देखो आंसर सेम आ रहा है। बच्चों मैंने पहले ही करके रख लिया इसीलिए लिख दिया, आपको कैलकुलेशन करना है। ओके बच्चों, तो उत्तर की जांच भी हो गई। आइए पढ़ते हैं अगला नंबर का। बच्चों जो ये तीसरा पार्ट दिया है इसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसको करना, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। आइए पढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन बच्चों है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले ही क्वेश्चन का हम लोग निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम तीसरे क्वेश्चन का। तो 12, 18 और 24 इसके एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको इजीली कर लेंगे। तो आइए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अलग अलग। इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे एक बार में ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से एक ही बार में ये कट जाएगा। फिर अगले नंबर को 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से 3 आएगा और 3 एक ही बार में ये कट जाएगा। आइए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। आइए अब इनके पहले एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा मिल रहा है, उसके बाद और कहीं जोड़ा मिल रहा है, यहाँ पर देखो 3 का जोड़ा मिल रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा मिल रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बच्चों जरूरी नहीं कि इसमें तीनों में जोड़ा मिले, एलसीएम में ये नहीं देखते कि तीनों में जोड़ा मिले, 2 में अगर जोड़ा मिल रहा है फिर भी उसको जोड़े में ही काउंट करेंगे। तो अब इसको काउंट करते हैं, एक बार 2 लिखना है और उसके बाद जो बच रहा है उसको भी लिखना है। यहाँ पर 2 बच रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जोड़ा मिल रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद ये जोड़ा मिल रहा है, इसको लिख लेते हैं और लास्ट में 3 बच रहा है, इसको भी लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक 72। इसका एलसीएम कितना निकल के आया 72। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ बच्चों जो तीनों में कॉमन मिलेगा वही होगा इसका एचसीएफ। तो तीनों में कॉमन क्या मिलता है, यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ पर 3 मिल रहा है। 2 में कॉमन मिलने से इसमें नहीं लिखते, इसमें तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। तीनों में कॉमन इसमें 2 मिल रहा है और
3 मिला, तो HCF कितना आया बच्चों 6। तो हमने इसका LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया आसान तरीके से। बच्चों बहुत ही ईजी है। तीसरा क्वेश्चन है, आगे वाले जो क्वेश्चन हैं बी पार्ट और ये सी पार्ट आप लोग निकालना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर टाइप करना, इजी है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन दिया है कि HCF दो नंबरों का HCF 51 है और LCM इन्हीं 2 नंबरों का ज्ञात करना है। HCF दिया है और LCM निकालना है। तो याद रखना एक फार्मूला होता है, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई बराबर होता है HCF और LCM। तो 2 नंबर इसमें कौन है, ये दोनों, यही फार्मूले से निकालते हैं। 2 नंबरों का मल्टीप्लाई बराबर HCF इंटू LCM। तो 2 नंबर दिए गए हैं 255 और 867। इसमें भी देखो 255 और 867 दिया गया है। तो ये दोनों नंबरों का पहले मल्टीप्लाई करिए, हमको LCM निकालना है। दोनों नंबर कौन कौन से हैं, 255 मल्टीप्लाई 867। HCF की वैल्यू दी गई है 51 और LCM फाइंड करना है। अब देखो LCM को इधर ही रखो और 51 को इसके नीचे भेज दो। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इधर डिवाइड में आ जाती है। तो 255 मल्टीप्लाई 867 और डिवाइड में 51। अब देखो 51 को काटते हैं, किस नंबर से काटेंगे, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग काटते हैं 3 से, क्योंकि देखो दोनों नंबरों को जोड़ने पर 6 आ रहा है और यहाँ पर 5 5 10 2 12, तो ये 3 से कटेगा। 3 से अगर काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा और यहाँ हो जाएगा 21, 7 बार में ये कट जाएगा। फिर काटेंगे इसको 3 से, 3 8 24 और 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 15 3 25 15 और 17 से ये कट जाएगा 5 बार में, 17 एकदम 17 17 पचे 85। अब क्या बचा है, 5 बचा है और यहाँ पर 867 बचा है और बराबर में LCM बचा है। इनका मल्टीप्लाई करिए, 5 7 35, 35 के 5 और हासिल आया 3, 5 6 30 3 33 हासिल आया 3, 5 8 40 और 3 43। तो LCM निकल के कितना आया 43 35, इसका आंसर आएगा। LCM हमने इसका फाइंड कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों ये वाला फार्मूला याद रखना, जैसे जब भी ये ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो हमें इस फार्मूले से, अगर LCM दिया होगा तो HCF निकाल लेंगे, अगर HCF दिया होगा तो LCM निकाल लेंगे। इन दोनों में से अगर एक नंबर दिया है बाकी सब दिया तब भी निकाल लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस समझना ही था आंसर। बच्चों आइए पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया है लासापा। लासापा का मतलब होता है LCM। LCM 2 नंबरों का दिया गया है 3168, तो मासापा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन सेम 4th क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें LCM फाइंड करना था, इसमें HCF फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस वही होगा, आप लोग इसको करके देखना, आंसर आसान तरीके से आ जाएगा। सेम वही फार्मूला लगाना, ये वाला बच्चों जो 4th नंबर क्वेश्चन में हमने किया है, A इंटू बी। HCF फाइंड करना है, LCM दिया हुआ है, तो दोनों नंबरों की वैल्यू रख देना, HCF ऐसे रख देना और LCM की वैल्यू रख देना और LCM को इधर भेज के काट देना, HCF की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 12 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि, इसमें हम लोग लिखेंगे यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 12 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, तो वह 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो किससे विभाजित होनी चाहिए, वह 5 से विभाजित होनी चाहिए। कहने का मतलब जो भी नंबर दिया हो, जैसे ये नंबर दिया गया है 12 की पावर n, ये 5 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे हम लोग फिर लिखेंगे, अर्थात 12 की पावर जो n दिया गया है, 12 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3 ये आ रहे हैं, मगर क्या होना चाहिए इसमें 5 आना चाहिए। 2 और 5 तो आने ही चाहिए, 2 तो आ रहा है मगर 5 इसमें नहीं आ रहा है, इसीलिए इसमें हम लोग आगे क्या लिखेंगे, इसी कारण 12 की पावर n के
गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं दो गुणे 3 ही आ रही हैं। तो ये लिखना हमें इसमें है। बच्चों कोई भी नंबर अगर 0 पे समाप्त होगा तो उसके गुणनखंड में 2 और मल्टीप्लाई 5 जरूर आएगा। क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 5। तो 2 तो आ रहा मगर 5 नहीं आ रहा है, तो ये इसका उत्तर मतलब किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 12 पर समाप्त नहीं हो रहा है। इसका आंसर यही होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्याख्या कीजिए कि 5 गुणे 11 गुणे 17 प्लस में 17 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों भाज्य संख्या क्या होती है पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता तो पहला वीडियो जरूर देखिए, भाज्य संख्या के बारे में बताया गया। भाज्य संख्या वही संख्या होती है जो किसी भी नंबर के कम से कम 3 उसमें फैक्टर निकलने चाहिए। एक तो 1 होगा, दूसरा वो स्वयं नंबर होगा, तीसरा अदर कोई नंबर होगा। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 3 फैक्टर होते हैं। तो आइए पहला एक चेक करके देख लेते हैं। जैसे 1 दिया है, 1 में 1 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से डिवाइड होगा और खुद अपने आप से डिवाइड होगा। तो याद रखना कोई भी नंबर भाज्य संख्या तब होगा जब उसके 3 फैक्टर कम से कम निकलने चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितने निकल जाएं। ठीक है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 4 ही होती है। तो अभाज्य संख्या बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखो ये अलग पार्ट है और ये पार्ट अलग है। तो इन दोनों में देखो 17 कॉमन है, 17 देखो कॉमन है तो 17 को बाहर लिख लेंगे। तो 5 गुणे 11 प्लस में 1 ये कॉमन आया। सॉल्व करेंगे फिर 17। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 × 5 = 55 और 1 56। क्या आया? 56। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 आए, हमको 3 करने हैं। तो इसको और भी तोड़ सकते हैं, चाहे जैसे इसको तोड़िए। तो आप इसमें 17 56 को चाहे तो 2 बार तोड़ लीजिए। 56 को अगर चाहे तो इसका आधा 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसके 2 फैक्टर निकाल लीजिए। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 1 बचेगा, या 16 8 मतलब कि 28 गुणे 2 कर लीजिए। देखो 3 फैक्टर इसके निकल आ गए। तो बच्चों याद रखना जिस नंबर के 3 फैक्टर निकल के आएंगे वो संख्या भाज्य होगी। तो यह संख्या क्या है? भाज्य है। अगर 3 इसके फैक्टर नहीं निकल के आते हैं मतलब कि गुणनखंड नहीं निकल के आते, वो संख्या भाज्य नहीं होगी। समझ गए बच्चों? तो आइए पढ़ते हैं इसका अगला पार्ट। 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है कि नहीं, इसको हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो ये एक पार्ट यहाँ तक है और दूसरा पार्ट ये यहाँ तक है। तो देखो दोनों में 2 और 11 कॉमन मिले हैं। तो 2 और 11 को बाहर लिख लेते हैं और बाकी वाले पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 17 बच रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई में 5 बच रहा है और 3 बच रहा है और इधर प्लस में 1 बचेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 255 आएगा और एक यहाँ पर जोड़ेंगे तो 256 आएगा। तो ये इसके 2 गुणनखंड निकले हैं। हम चाहें तो इसमें और भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे 22 को तोड़ते हैं 2 गुणे 11 और मल्टीप्लाई 256। बच्चों देखो यहाँ पर इसके 3 गुणनखंड मिनिमम निकल गए हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहें तो बहुत निकाल सकते हैं। तो ये भी संख्या क्या है? भाज्य है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। आइए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिखाइए कि 13 गुणे 11 गुणे 7 प्लस में 11 और 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 प्लस में 7 भाज्य संख्या हैं। तो इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। ये आंसर सेम वैसे ही निकालना है। अगर 3 गुणनखंड निकल के आ रहे हैं तो भाज्य संख्या है, अगर 3 गुणनखंड नहीं निकल के आ रहे हैं तो भाज्य संख्या नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले कुछ इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 11 इसमें कॉमन मिल रहा है, 11 इसमें जब कॉमन मिल रहा है तो 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 1 इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब 11 अंदर 13 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91 होगा प्लस में 1 होगा। अब 11 मल्टीप्लाई 91 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 92। तो यहाँ देखो 2 गुणनखंड निकल के आए हैं। चाहो तो 92 को तोड़ सकते हो, नहीं तो अपनी तरफ से 1 मल्टीप्लाई में जोड़ दो, क्योंकि सभी नंबरों में 1 से डिवाइड किया जाता है।
तो एक अपनी तरफ से जोड़ दोगे तो 3 वैसे भी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो 92 को 2 से तोड़ोगे तो इसके 3 फैक्टर निकल के आएंगे। तो ये भी नंबर क्या है, भाज्य है। ये भी नंबर क्या है, भाज्य है। अब अगला पार्ट इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 2, ये इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन क्या मिला, 7 मिल रहा है। तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 प्लस में 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, और 120 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, और 120 का मल्टीप्लाई 6 से करिए 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, 720 आएगा। तो 7 × 720, चाहे तो 1 लिखकर इसके 3 फैक्टर दिखा दीजिए, चाहे तो 720 को तोड़कर भी दिखाया जा सकता है। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। याद रखना, इसके बहुत ही आसान तरीके से इसके फैक्टर निकाले जा सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फैक्टर अगर इसको तोड़ लेंगे तभी भी आंसर ठीक है, अगर 1 मल्टीप्लाई में कर दीजिएगा तभी भी आंसर सेम ही माना जाता है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है। सबसे लंबी क्षण की लंबाई ज्ञात कीजिए कि जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकती हैं। अब एक कमरा दिया गया है, एक क्या दिया गया है, कमरा। उस कमरे में क्या दिया गया, सबसे पहले लंबाई, लंबाई कितनी दी गई है, 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया, अगला चौड़ाई, चौड़ाई दिया गया है 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अगला दिया गया है चौड़ाई के बाद ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया है 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें ये पता करना है कि सबसे लंबी क्षण पता करना है कि इसकी सारी विमाएं ज्ञात कर लें। तो याद रखना, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू ज्ञात करना होगा तो हमें याद आता है HCF निकालना होता है। जब बड़ी से बड़ी वैल्यू ज्ञात करनी हो तो याद रखना HCF निकालना होगा। अब इन तीनों नंबर का हमें क्या निकालना होगा, HCF। मगर HCF तब निकलेगा जब ये वैल्यू एक ही कैटेगरी होंगी, मतलब कि जैसे ये मीटर है तो पूरी वैल्यू मीटर में होनी चाहिए, या फिर सेंटीमीटर में है तो पूरी वैल्यू किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। अब देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज किया जाता है, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब 8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 800 आएगा। कितना आएगा, 800, क्योंकि 1 मीटर में 100 मीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर, तो 800 इधर और 50 इधर, 850 सेंटीमीटर आएगा, 850 सेंटीमीटर। उसके बाद 6 मीटर 25 सेंटीमीटर में कितना आएगा, 625 सेंटीमीटर। अगला 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 475 सेंटीमीटर। अब इनका हम लोग HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालिए अलग अलग करके, 850 को अलग निकालेंगे, 625 को अलग निकालेंगे और 475 को अलग निकालेंगे। तो इसको निकालिए, फिर इसका HCF जितना आता है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले को निकालते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो इसमें 4 बार में जाएगा, इसमें 2 बार में जाएगा और इसमें 5 बार में जाएगा। 5 से इसको काटिए, 5 को इसे काटेंगे तो 40 में 8 बार में जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा। फिर 5 से काटते हैं तो 1 बार में यहाँ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 35, 7 बार में एक कट जाएगा और ये 17 पूरा 17 से 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पर इसको काटते हैं 3 से, क्योंकि 6 दूनी 8 नहीं, इसको काटते हैं हम लोग बच्चों, इसको बच्चों हम लोग काटते हैं सबसे पहले 5 से, 5 एक कम 5, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 2 बार में, फिर 12 में 2 बार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 2, ये 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये 2 बार और ये 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में ये कट जाएगा। अब इसको भी काटते हैं 5 से, 5 से काटेंगे तो यहाँ 47 है तो 5 9 45, 2 बचेगा, 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा और यहाँ हो जाएगा 45, 9 मतलब 9 बार में ये कट जाएगा। फिर 1900 इसको काट देंगे। अब बच्चों याद रखना, तीनों पे क्या कर लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे, फिर कॉमन मिलाएंगे। तो पहले के लिख लेते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, दूसरे के लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अब तीसरे के लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 19। कॉमन क्या मिल रहा है सब में, देखो तीनों नंबरों में 5 कॉमन, ये देखो मिल गया। दूसरे में भी ये देखो 5 कॉमन
मिल रहा है और कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो देखो 5 × 5 बराबर कितना आता है 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या है 25 सेंटीमीटर की जो लंबाई है अधिकतम वो सारी बीमाएं नाप सकता है। तो इसका आंसर कितना निकल गया है 25। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको भी बहुत आसान लगा होगा। एक बार देख लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए। लंबाई दी गई है, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में चेंज किया और ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में चेंज किया। जब अधिकतम कोई नंबर ज्ञात करना होता है तो उसका एचसीएफ निकालते हैं। तीनों को हम लोगों ने आवाज गुणनखंड से इसका एचसीएफ निकाला, 25 निकल गया और आंसर इसका वही 25 ही होगा। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई गलती है या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिखिए, आगे वीडियो में हम वो गलती सुधारेंगे। थैंक यू बच्चों।